माय नेम इज़ एमी। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मूवीज़ सबटाइटल से अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं मूवीज़ में उसी तरह सबटाइटल यूज़ किए जाते हैं जैसा कि हम और आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एस्पिरेंट मूवीज़ के सेंटेंस लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेंटेंस है MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इस प्राइस में सब कुछ जुड़ा है। दिस प्राइस इंक्लूड्स एवरीथिंग। दिस प्राइस इंक्लूड्स एवरीथिंग। इस प्राइस में सब कुछ जुड़ा है। मान लो कि आपने पानी पी लिया है। ये कलेक्टर साहब बोल रहे हैं, इमेजिन दैट यू हैव ड्रंक वाटर। इमेजिन दैट यू हैव ड्रंक वाटर। मान लो कि आपने पानी पी लिया है। तब इसके बाद आप इस बॉटल को कैसे फेंकोगे? देन हाउ विल यू थ्रो द बॉटल आफ्टर दैट। देन हाउ विल यू थ्रो द बॉटल आफ्टर दैट। तब इसके बाद आप बॉटल को कैसे फेंकोगे? इसे मुझे दीजिए सर। गिव इट टू मी सर। गिव इट टू मी सर। इसे मुझे दीजिए सर। इस तरह, इन दिस वे। ये बॉटल को मोड़ देते हैं और बोलते हैं इस तरह, इन दिस वे। यह तो फिर से पहले जैसी हो गई। इट हैज़ रिगेन्ड इट्स शेप अगेन। इट हैज़ रिगेन्ड इट्स शेप अगेन। यह तो फिर से पहले जैसी हो गई। इसी तरह से लोग सरकार को और आपको धोखा दे रहे हैं। दिस इज़ द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। दिस इज़ द वे यानी इसी तरह से द गवर्नमेंट एंड यू सरकार को और आपको पीपल आर बीइंग चीटेड लोग धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट है, इसमें फिर से आपको टूटी का पानी भरकर पिला देंगे। दिस विल अगेन बी फिल्ड विथ टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। दिस विल अगेन बी फिल्ड विथ टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। इसमें फिर से आपको टूटी का पानी भरकर पिला देंगे। ऐसा ना हो इसके लिए बोल रहे हैं, फॉर दिस शुड नॉट हैपन। फॉर दिस शुड नॉट हैपन। ऐसा ना हो इसके लिए ढक्कन को ऐसे दबाओ। प्रेस द कैप इन दिस वे। प्रेस द कैप इन दिस वे। ढक्कन को ऐसे दबाओ और अंदर डाल दो। एंड पुट इट इनसाइड। एंड पुट इट इनसाइड और अंदर डाल दो। नेक्स्ट है, अब यह बॉटल बर्बाद हो गई है। दिस बॉटल इज़ अ वेस्ट नाउ। दिस बॉटल इज़ अ वेस्ट नाउ। अब यह बॉटल बर्बाद हो गई है। अब ढक्कन बाहर नहीं निकल सकता। द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ। द कैप कैन नॉट बी रिमूव्ड नाउ। अब ढक्कन बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को गंदा पानी पीने से बचा सकते हैं। बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। बाय डूइंग सो ऐसा करके यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स आप खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। किस चीज़ से? फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, गंदा पानी पीने से। यहाँ नेक्स्ट है, ये स्टूडेंट की बात हो रही है। स्टूडेंट्स हमने बात करें क्लास में। आप अब तक सभी उम्मीदवार हैं, यानी कि अब तक आप सभी उम्मीदवार हैं, लेकिन भविष्य में आप सब आईएएस बनेंगे। एज ऑफ नाउ अब तक यू आर एस्पिरेंट्स बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन द फ्यूचर। एज ऑफ नाउ अब तक यू आर एस्पिरेंट्स आप सब उम्मीदवार हैं, बट लेकिन यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन द फ्यूचर भविष्य में आप सब आईएएस बनेंगे। लेकिन आप ही क्यों बनेंगे? बट वाई विल यू बिकम। बट वाई विल यू बिकम लेकिन आप ही क्यों बनेंगे? जो आपके बगल में बैठा है वो क्यों नहीं बनेगा? वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल नॉट बिकम। वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल नॉट बिकम। जो आपके बगल में बैठा है वो क्यों नहीं बनेगा? आप में ऐसा क्या खास है? वॉट इज़ सो स्पेशल इन यू। वॉट इज़ सो स्पेशल इन यू। आप में ऐसा क्या खास है? आप ही क्यों बनेंगे और आपके बगल वाला क्यों नहीं? ये पूछ रहे हैं। वाई विल यू बिकम एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। वाई विल यू बिकम एंड नॉट द वन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आप ही क्यों बनेंगे, आपके बगल वाला क्यों नहीं बनेगा? तो एक लड़का बोल रहा है, सर अगर वह अच्छे से पढ़ता है तो वह भी बन सकता है। सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। इफ़ ही स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। क्या हो अगर केवल एक ही सीट हो? वॉट इफ़ देयर इज़ ओनली वन सीट। वॉट इफ़ क्या हो अगर देयर इज़ ओनली वन सीट केवल एक ही सीट हो? तब तो मैं ही बनूंगा। वो बोल रहा है देन आई विल बिकम। देन आई विल बिकम तब तो मैं ही बनूंगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्यों बनेंगे। दैट इज़ वॉट आई एम आस्किंग वाई ओनली यू विल बिकम। दैट इज़ वॉट आई एम आस्किंग यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वाई ओनली यू विल बिकम आप ही क्यों बनेंगे। तो ये बोल रहे हैं, आप में ऐसा क्या स्पेशल है? वॉट इज़ दैट समथिंग स्पेशल इन यू। वॉट इज़ दैट समथिंग स्पेशल इन यू। आप में ऐसा क्या स्पेशल है? आप ईमानदारी से यूपीएससी पास नहीं कर सकती। बोल रहा है कि ईमानदारी ऑनेस्टी। तो बोल रहे हैं, यू कैन नॉट पास यूपीएससी विद ऑनेस्टी।
यू कैन नॉट पास यूपीएससी विद ऑनेस्टी। आप ईमानदारी से यूपीएससी पास नहीं कर सकते। सर मेरी सिस्टम को बदलने की इच्छा है। एक लड़का बोलता है सर माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम, माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम। तो सर बोलते हैं जब सिस्टम में घुसोगे तब तो सिस्टम बदलोगे। यू कैन चेंज द सिस्टम ओनली व्हेन यू एंटर द सिस्टम। यू कैन चेंज द सिस्टम ओनली व्हेन यू एंटर द सिस्टम। जब सिस्टम में घुसोगे तब तो सिस्टम बदलोगे। पहले डिज़र्व करो फिर डिज़ायर करो, बैठ जाओ। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, डिज़र्व मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की काबिलियत। तो ये बोल रहे हैं फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, सिट डाउन। यह अधूरा है। एक लड़का बोलता है सर परसवेरेंस। तो ये बोलते हैं दिस इज़ इनकम्प्लीट। यह अधूरा है, दिस इज़ इनकम्प्लीट। यह दुनिया का सबसे कठिन और इंडिया का सबसे पुराना कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, यानी कि यूपीएससी। ये बोल रहे हैं दिस इज़ वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एंड इंडियाज़ ओल्डेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। दिस इज़ वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एंड इंडियाज़ ओल्डेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। यह दुनिया का सबसे कठिन और इंडिया का सबसे पुराना कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है। यह इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट दैट ईजी। इट्स नॉट दैट ईजी। यह इतना आसान नहीं है। डेडिकेशन, कोई बोलता है डेडिकेशन, तो बोल रहे हैं और कोई डेडिकेशन, एनी वन एल्स, कोई और। तो बोले सर देश की सेवा का जुनून, पैसन टू सर्व द कंट्री, पैसन टू सर्व द कंट्री, देश की सेवा का जुनून। मुझे याद था लेकिन, ये बोल रहे हैं मुझे याद था सर लेकिन आई जस्ट रिमेंबर्ड बट, मतलब मुझे अभी याद था भूल गया। एक अच्छा टीचर भी तो होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड टीचर एज वेल। देयर शुड बी अ गुड टीचर एज वेल। एक अच्छा टीचर भी तो होना चाहिए। हम अभी उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ एस्पिरेंट्स नाउ। वी आर टॉकिंग ऑफ एस्पिरेंट्स नाउ। हम अभी उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ एस्पिरेंट्स नाउ। इस बारे में हम बात करेंगे जब हम टीचर के बारे में बात करेंगे। वी शैल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स। वी शैल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर्स। इस बारे में बात करेंगे जब हम टीचर के बारे में बात कर रहे होंगे। ये बोल रहे हैं अगर मुझसे बेहतर टीचर चाहिए तो अन अकेडमी में पढ़ो। स्टडी ऑन अन अकेडमी इफ़ यू नीड अ बेटर टीचर देन मी। स्टडी ऑन एन अकेडमी इफ़ यू नीड अ बेटर टीचर देन मी। अगर मुझसे बेहतर टीचर चाहिए तो अन अकेडमी पर पढ़ाओ या पढ़ो। वहाँ भी मुझसे थोड़ा ही अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। देयर ऑल्सो यू विल फाइंड अ टीचर लिटिल बेटर देन मी, नॉट मच। देयर ऑल्सो यू विल फाइंड अ टीचर लिटिल बेटर देन मी, नॉट मच। यानी कि वहाँ मुझसे थोड़ा ही बेहतर आपको टीचर मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। आप भी तो बहुत बढ़िया टीचर है सर। एक लड़का बोलता है इवन यू आर एन एक्सलेंट टीचर। इवन यू आर एन एक्सलेंट टीचर। आप भी तो बहुत बढ़िया टीचर हैं सर, इसीलिए मैं अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम टीचिंग ऑन अन अकेडमी। दैट्स वाई आई एम टीचिंग ऑन अन अकेडमी। इसलिए मैं अन अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे एस्पिरेंट्स की मूवीज़ के बहुत सारा और बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि ये सारे सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारे सेंटेंस की इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आप और भी ज़्यादा वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट पर लगभग 1500 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जहाँ से जाकर आप देख कर और इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।